क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट सम है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस सम में बच्चों ए से लेकर जे तक पार्ट्स है। अगर इस सम को ध्यान से समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर इसको आप लोगों ने ध्यान से नहीं समझा तो आगे ये पूरी एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखना है सम को। जैसे ए पार्ट है 3 मल्टीप्लाई -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई सबको करना आता होगा बच्चों। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव में है। बी है बच्चों -1 मल्टीप्लाई 225। तो 1 से बच्चों जिसको भी मल्टीप्लाई करते हुए एज इट इज रहता है, तो 1 को 225 से मल्टीप्लाई करोगे 225 एज इट इज रहेगा। साइन कौन सा आएगा? जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव का साइन आएगा मल्टीप्लाई जब करते हैं। सी पार्ट है बच्चों -21 मल्टीप्लाई -30। तो इसमें बच्चों कैसे करते हैं? 0 है लास्ट में, 0 रख दो। 30 और 21 की मल्टीप्लाई 63। अब यहाँ साइन क्या आ गया? कुछ भी साइन नहीं रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव लगाना जरूरी नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। क्यों आया? जब भी हम किन्हीं दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हो दोनों नेगेटिव हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। डी बच्चों -316 मल्टीप्लाई -1। तो जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रहता है 316 हो गया। ये इंटीजर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव है। ई पार्ट बच्चों -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। तो इसका आंसर सीधा 0 लिख देना बच्चों। 3 इंटीजर्स हैं, इन और तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर इनमें एक भी 0 आ गई तो 0 सबको 0 कर देती है और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। एफ है बच्चों -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। तो इसमें बच्चों पहले किन्हीं भी दो इंटीजर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दो की भी कर सकते हो, इन दो की नहीं करनी तो इन दो की भी कर सकते हो, हमारी मर्जी है। तो मैं पहले इन दो की करता हूँ। 12 और 11 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। 12 बन जा 12, कैरी 1 बच गया, 12 बन जा 12, 12 में 1 ऐड किया 13। ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है तो 132 क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। इसके आगे कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई 10। अब 132 को 10 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो जब भी लास्ट में 0 हो तो 0 यू की यू और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज है। तो ये आपका एफ पार्ट होगा बच्चों। जी 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। इन दो इंटीजर की पहले करेंगे बच्चों। 9 3 जा 27। एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमारा मल्टीप्लाई जो आएगी वो नेगेटिव इंटीजर आएगी। मल्टीप्लाई -6। अब 27 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, 12 में 4 ऐड किया 16। ये भी नेगेटिव इंटीजर है बच्चों, ये भी नेगेटिव इंटीजर है तो जब दोनों नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर है। एच -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। पहले फर्स्ट टू इंटीजर की मल्टीप्लाई करो बच्चों। 18 5 जा 19,
ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट एक ही बात होती है 90 मल्टीप्लाई -4। अब 90 को -4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 9 जा 36। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी नेगेटिव। आई है बच्चों -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो इसमें 4 इंटीजर है बच्चों, इन 2 की अलग कर लो, इन 2 की अलग कर लो। 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो 2 आएगा पॉजिटिव। अभी 3 की और 4 की मल्टीप्लाई 12, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, तो 12 क्या आएगा नेगेटिव, तो इसको ब्रैकेट में रखना। अब 2 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे 24, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अब जे -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। इन दो की अलग करो बच्चों, इन दो की अलग करो। 36 जा 18, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी पॉजिटिव। अब 18 2 जा 36। तो फर्स्ट सम के सभी पार्ट्स हो गए बच्चों। अब सेकंड सम। Verify the following. A 18 multiply bracket 7 plus ब्रैकेट में -3 और फिर ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट। वेरीफाई मींस बच्चों इधर का आंसर अलग निकालना है, इधर का आंसर अलग निकालना है, दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आए तो इट मींस हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ बच्चों 7 प्लस -3, तो इसका फर्स्ट स्टेप 18 मल्टीप्लाई, पहले अंदर वाले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया 7 -3, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव साइन हो तो अंदर वाला साइन बन जाता है। और फिर बच्चों इस ब्रैकेट में क्या है 18 मल्टीप्लाई 7, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो 126 प्लस इधर 18 की और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों 53। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव आ गया। अब इधर बच्चों 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, और इधर बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे 126 बार पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाला साइन माना जाएगा -54। 18 और जा 72 और इधर 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 5 गया 7। 72 इक्वल टू 72 इक्वल आंसर आ गया बच्चों दोनों साइड, तो वेरीफाई। अब इसका बी पार्ट बच्चों -21 मल्टीप्लाई
ब्रैकेट -4 फिर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में -6 और फिर पूरी ब्रैकेट इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई -4 और फिर कैपिटल ब्रैकेट प्लस कैपिटल ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई -6 कैपिटल ब्रैकेट। इधर -21 स्मॉल ब्रैकेट में है अलग और ये सारा कैपिटल ब्रैकेट में है, तो इसके अंदर पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है बच्चों वो खोलेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, -21 मल्टीप्लाई कैपिटल ब्रैकेट ऐसे रखेंगे -4 और इसके बाद प्लस का साइन है तो -6 होगा। इधर इस ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 21 मल्टीप्लाई 4 84, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। प्लस 21 6 जा 126, ये भी नेगेटिव इंटीजर है ये भी नेगेटिव इंटीजर है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। अब यहाँ बच्चों -21 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, माइनस का 4 है और माइनस का 6 है तो इनको मिला दिया तो माइनस के 10 हो गए। और इधर बच्चों इन ब्रैकेटों 4 में 6 ऐड किया 10 और 9 में 2 ऐड किया 11 और इधर बच्चों 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ गया, ये भी नेगेटिव इंटीजर है ये भी नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। 210 इक्वल टू 210 वेरीफाइड। तो यहाँ आपका सेकंड सम हो गया बच्चों। अब थर्ड सम, थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फॉर एनी इंटीजर a what is -1 multiply a equal to -1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, -a, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है ये पॉजिटिव, तो आंसर हमारा किस में आता है, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट सम हो गया इसका। सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 is, और इसमें अलग अलग पार्ट है, -22 बी पार्ट, 37 सी पार्ट, 0। तीनों बच्चों को सभी को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब -22 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 22, और जब 37 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -37, और जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ देखो बच्चों दोनों नेगेटिव इंटीजर थे तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आया।
यह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो आंसर नेगेटिव में आया। और मैंने बताया था 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, उसमें ना नेगेटिव लगाना ना पॉजिटिव लगाना। और बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 equal to 1। इसमें बच्चों हमने स्टार्ट करना है -1 multiply 5 और राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 equal to -1 equal to 1 आता है। तो ये शो करना है। देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा नहीं आएगा? 1 को 1 से किया 1, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक पैटर्न तैयार करना है। -1 multiply 5 तो क्या आएगा? -5 आएगा। और जब -1 को -5 से करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 5 आएगा। ऐसे ही -1 को 4 से करोगे तो क्या आएगा? -4। और -1 को -4 से करोगे तो क्या आएगा? +4। -1 को 3 से करते हैं तो क्या आएगा? -3। और -1 को -3 से करते हैं तो क्या आएगा? +3। ऐसे ही -1 को 2 से करते हो तो क्या आएगा? -2। और -1 को -2 से करते हो तो क्या आएगा? +2। ऐसे ही -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? -1। और -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? +1। आ गया ना बच्चों ये? तो ये पैटर्न होता है ऐसे। तो ये आपका 4th सम कंप्लीट।